छाया अपनी बहन सुमिति की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। उसका इतना बुरा हाल था कि वह मानो दिन में 24 नहीं 48 घंटे काम कर रही हो। घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ उस पर मायके की जिम्मेदारियां भी आ गई थीं। छाया उस दिन भी बाकी दिनों की तरह सूटकेस में सुमिति का सामान जमा कर रही थी। तभी उसकी सास का फ़ोन आया। अरे छाया, तुझे कितना टाइम लगेगा बेटा, मुझे तेरे साथ बाज़ार जाना था। छाया बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसने अपनी सास को भी उसी दिन बाज़ार जाने के लिए हाँ कर दी थी। अब मना भी नहीं कर सकती थी। हड़बड़ाते हुए बोली, मम्मा थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, आप मुझे सीधा बाज़ार में ही मिलिए। और जल्दबाजी में उसने फ़ोन रख दिया। दूर खड़ी सुमति अपनी बहन को देख रही थी। अपनी बड़ी बहन का ऐसा हाल होता देख सुमति हंस पड़ी। गुस्से में छाया ने पूछा, तेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ना? होने दे तेरी शादी, तुझे भी पता चल जाएगा। सासू माँ से हर कोई डरता है। इस पर बड़ी चालाकी से सुमति ने उत्तर दिया, अरे दीदी, डर कैसा, जब जेठानी बड़ी बहन हो तो मिलकर सास को समझा देंगे। और हड़बड़ाई हुई छाया भी अपनी बहन की बातों पर हंस दी। छाया तो बाज़ार चली गई, पर थोड़ी ही देर बाद सुमति के पास उसके होने वाले पति रुचिर का फ़ोन आया। रुचिर उससे मिलना चाहता था। चाहती सुमिति भी यही थी, पर घर छोड़कर निकल पाना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए उसने रुचिर को घर पर ही बुला लिया। घर आते ही सुमति के मम्मी पापा ने अपने होने वाले दामाद का स्वागत किया। दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तब जब रुचिर ने कहा, सुमी, यह भैया भाभी इतना काम क्यों कर रहे हैं? इनकी शादी पर तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतना काम किया था। क्या तुमने दीदी की शादी में इतना काम किया था? सुमति वैसे तो घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी, और जहाँ तक रही काम की बात, तो सुमति सिर्फ उतना ही काम करती जितना उसको बताया जाता। रुचिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुमति बोली, तुमको मेरी शक्ल से लगता है कि क्या मैंने काम किया होगा? तुम भी तो उस शादी में थे। तुमने नहीं देखा कि मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी? कुछ पल के लिए मानो रुचिर की आंखों के सामने सारी घटना फिर से जाग उठी हो। वह मुस्कुराया और सुमति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखा भी था और याद भी है। तभी से तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और इसीलिए आज सारे घर वालों को मनाकर इस शादी के लिए भी राज़ी कर लिया है। माँ तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम घर आओ। वह तो पहले ही जानती हैं कि तुम भाभी के विपरीत हो। कहाँ भाभी कामकाजी और घर को संभालने वाली, और कहाँ तुम मौज मस्ती और आइसक्रीम खाने वाली। ऐसा सुनकर सुमति को थोड़ा बुरा लगा, और जैसे ही वह रूठकर वहाँ से जाने लगी तो सुमति की सास छाया के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। रुचिर की बातें सुनकर उन्होंने उसको डांट लगाई और बोली, क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहा है? मुझे तो मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी हैं। सुमति, तुम इसकी बात सुनती ही क्यों हो? तुमने नहीं सुना वह गाना, दीदी तेरा देवर दीवाना? तुम तो रुचिर को यही कहा करो, इसी ने तुम्हें पसंद किया है, तुमने नहीं। इसके तो भाग खुल गए जो इसे तुम मिल गई हो। अपनी सास की बात सुनते ही सुमति हंस पड़ी। बेचारा रुचिर बोलता भी क्या, रुआसा खड़ा था। तभी उसके बड़े भाई ने घर में प्रवेश किया और बोला, चल भाई, अब यहाँ हमारा कोई अपना नहीं है। माँ तो पहले ही बहुओं की टीम में है, और पापा को तो हम बचपन से ही शैतान लगते हैं। अब तो तू ही मेरा सहारा है। इस पर उसकी सास आगे आई और दामादों का हाथ सहलाते हुए बोली, बेटा परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारी टीम में। मेरे दामाद तो बेस्ट हैं, इनके जैसा कोई नहीं। यह सुनकर रुचित और उसके भाई के
मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सारे हंसी मजाक के उपरांत सुमति और छाया की सास ने अपनी समधन से एक ही बात कही, बहन जी, चारों बच्चे आपस में खुश रहें, हमें तो बस यही चाहिए। पूरा घर अब यही लोग संभालेंगे। उम्मीद है कि छाया की तरह सुमति भी घर और परिवार को संभाल कर रखेगी। यह तो वैसे भी एक दूसरे का सहारा हैं। इस पर सुमति ने अपनी सास की बात को मान देते हुए कहा, मम्मा, मैं दीदी की तरह सब कुछ अच्छे से निभा लूँगी, पर एक बात कहना चाहती हूँ। उसकी सास ने हाँ में सर हिला दिया। सुमति ने समय ने गवाते हुए बोला, वो यह है कि दीदी तेरा देवर दीवाना। और सब जोर से हंस दिए। बेचारा रुचिर शर्मा कर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी में।